I welcome you all to Inspired Corner. In this session, we will read very first chapter, How the Camel Got His Hump, from the supplementary book It So Happened. This story was written by Rudyard Kipling. It is a abridged story. How the Camel Got His Hump लेसन रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है और ये एब्रिज्ड स्टोरी है। एब्रिज्ड स्टोरी होती है जो एक बहुत बड़ी कहानी के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं उनसे लेकर स्टोरी बनाई गई हो। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। संसार अभी अभी बना था और एनिमल्स ने मनुष्यों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम। एक लेजी मतलब आलसी एनिमल भी था, जानवर भी था जो कुछ नहीं करता था और कहता भी कुछ नहीं था। सिर्फ क्या कहता था? हम। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। यहाँ तक कि एक चालाक जिन था उसकी भी बात वो नहीं मानता है। लेट अस स्टार्ट द लेसन। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ howling desert because he did not want to work. In the beginning, शुरू में, when the world was new, जब संसार नया था, मतलब जब संसार नया नया बना था, animals were just beginning to work for man. एनिमल्स ने, जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया था। देयर वाज अ कैमल, उस समय एक ऊंट था। And he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. एक ऐसा ऊंट था जो कि हाउलिंग जो रेगिस्तान था उसके बीचों बीच रहता था। और वो बीच में क्यों रहता था? उसके सेंटर में, क्योंकि वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था। He ate some sticks, thorns, prickles and when anybody spoke to him, he said hump, just hump, said no more. अब वो क्या, लकड़ियाँ स्टिक्स लकड़ियाँ खाता था, थॉर्न कांटे कंटीली झाड़ियाँ वगैरह खाता था। और वो जब उससे कोई बात करता था तो वो सिर्फ हम्प कहता था, सिर्फ हम्प, और कोई शब्द नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स came to him on Monday morning with the saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. अब मंडे की सुबह, सोमवार की सुबह एक घोड़ा आया। उसने अपनी पीठ पर काठी लगाई हुई थी। सैडल क्या होता है? जो घोड़े की पीठ पे ऊपर बैक पे काठी होती है उसको बोलते हैं सैडल। और वो क्या बोलता है? कैमल हो कैमल, ऊंट हो ऊंट, आओ और हम मेरी तरह काम करो। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब वो क्या कहता है? हम्प बोलता है कैमल, ऊंट, और हॉर्स वापस चला जाता है और आदमी को, मनुष्य को वो बता देता है। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद द स्टिक in his mouth and said, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. अब एक कुत्ता मुंह में लकड़ी का टुकड़ा लेके आता है, बोलता है कैमल ओ कैमल, हमारे ओ ऊंट हो ऊंट, आओ और हमारी तरह लकड़ियों को इकट्ठा करो। हम said the camel and the dog went away and told the man. और वो क्या करता है? डॉग क्या करता है? कुत्ता क्या करता है?
हम बोलता है कैमल, और कुत्ता वापस से मनुष्य के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। अब कि मुझे भी कैमल ने, ऊँट ने सिर्फ हम पी कहा है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब कौन आता है? बैल आता है उसके पास, विद द यॉक ऑन हिज नेक, और उसने अपने गर्दन पर, नेक पर, जो कंधे थे उस पर यॉक, यॉक क्या होता है? जो हल्की लकड़ी होती है वो लगाई हुई होती है। एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ऊंट ऊंट आओ और हमारी तरह खेत को जोतो। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और कैमल फिर से हम कह देता है हम, और वो भी वापस चला जाता है, बैल भी, और क्या करता है? मनुष्य को वो सारी बात फिर बता देता है कि कैसे कैसे। अब देखो, मंडे मॉर्निंग को सबसे पहले कौन आया? घोड़ा आया, हॉर्स आया, फिर डॉग आया, और उसके बाद कौन आया? ऑक्स आया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अब जब दिन पूरा खत्म हो जाता है तो मनुष्य घोड़े को, कुत्ते को और बैल को, तीनों को इकट्ठे बुलाता है। वो बोलता, तीनों तीनों मुझे, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं आप सबके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट दैट hump thing in the desert can't work or he would have been here by now, so I am going to leave him alone। अब वो क्या कहता है कि जो हम्प थिंग थी, जो मतलब ऊंट है, वो डिजर्ट में है, मतलब रेगिस्तान में, और वो कोई काम नहीं करता है। या तो उसको अकेला वहीं पर, मतलब और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, या तो उसको तुम लोग यहाँ पर एकदम अभी से ले आओ, और नहीं तो सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, नहीं तो मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और अब तुम्हें दुगना काम करना पड़ेगा, कि जो काम ऊँट ने नहीं किया वो काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब इस बात ने तो तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि हम अपना काम भी करें और ऊँट का भी काम करें। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, और अब वो क्या करते हैं? रेगिस्तान के किनारे पर जाकर अपनी एक पंचायत करते हैं। एंड द कैमल केम चूइंग क्यूट एंड लाफ्ड एट देम, और वहाँ पर ऊँट भी आ जाता है और मुंह में कुछ चबाता हुआ आता है वो, और साथ में जब मुंह में चबाता हुआ आता है और क्या करता है? उन पर हंसता है, लाफ्ड एट देम, और उन पर हंसता है। देन ही सेड हम एंड वेंट अवे अगेन, और फिर हम कहता है और दोबारा से दूर चला जाता है। प्रेजेंटली देयर came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust। अब उसी समय एक जिन भी वहां पर आ जाता है। वो कैसे आता है? वो डस्ट, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के क्लाउड, क्लाउड क्या होता है? बादल में रोल होता हुआ वहां पर एक जिन भी आ जाता है, जो कि सारे के सारे रेगिस्तानों का इंचार्ज होता है। जिन of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? अब वो हॉर्स क्या कहता है, घोड़ा क्या कहता है? सारे रेगिस्तानों के जिन, क्या ये सही है कि कोई आलसी हो या काम ना करने वाला हो? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। अब जिन क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with the long neck and long legs, and he hasn't worked a stalk of work since Monday morning,
he wants drop. अब वो क्या कहता है घोड़ा कि इस मिडल ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के मध्य में एक ऐसी चीज है जिसकी गर्दन बड़ी है और उसकी टांगे भी बड़ी हैं और उसने सोमवार सुबह से कोई काम नहीं किया है. ही वॉन्ट ड्रॉप, वो कुछ करना भी नहीं चाहता. व्यू सेड द जिन विस्लिंग. अब जिन सीटी बजाता हुआ बोलता है व्यू दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊंट है. वट डू ही से अबाउट इट, वट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है इस बारे में, काम के बारे में वो क्या कहता है. ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो सेट द ऑक्स. ऑक्स क्या कहता है, वो सिर्फ हम्प बोलता है, उसने खेत भी नहीं जोतता, वो खेत भी नहीं जोतता. वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छे. आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर आप सब 1 मिनट प्रतीक्षा करो तो मैं उससे बात करके आता हूँ. थैंक यू फॉर लिसन केयरफुली